हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज ये हमारी थर्ड वीडियो है और इसके अंदर हम पेन पेपर देखने वाले हैं। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2021 में, मतलब 2021 में भर्ती आई थी, बट एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2022 को। तो इसमें जो जीके के सवाल आए हैं अपन वो देखने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल दुर्ग अलाउद्दीन, मतलब कौन सा युग दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने आक्रमण किया था, तब जो शासक थे वो सुमेलित नहीं है। तो जो ये सिवाना, चित्तौड़, जालोर, रणथंभौर की, तो ये दुर्ग के नाम है। और ये जो मालदेव वगैरह लिखा हुआ है ना, ये शासक थे उस टाइम पे। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो सिवाना, मालदेव, यही गलत है। बाकी सही है कि जालोर के शासक कानड़ देव थे, रणथंभौर के शासक हमीर देव थे, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, शेखावाटी ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो शामिल हुए थे हकीम खां सूर। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बूंदी चित्रशैली में। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जालोर और बाड़मेर। राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बीठू सूजा ने। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए, बी और डी। मतलब महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह जुड़े थे। सुमेलित कीजिए। संप्रदाय और प्रमुख गद्दी दे रखे। तो जो विश्नोई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, और आगे ऑप्शन दादूपंथी संप्रदाय, सिंह थल मुकाम, रामसनी संप्रदाय। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन है बी है। मतलब 1 जो है वो 4th के साथ जाएगा, 2 जो है वो 1 के साथ जाएगा, 3 जो है वो 2nd के साथ, और 4th वाला जो है वो 3rd के साथ जाएगा। मतलब रामसनेही संप्रदाय जो है वो सिंह थल के साथ में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? मतलब पहले लोक देवता वो का नाम दे रखा है और फिर माता, उनकी माताओं के नाम दे रखे हैं। तो कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जाने लगे हैं, जिसमें ये इसलिए क्योंकि ये टफ पड़ते हैं। अब आपको सुमेलित नहीं पूछा है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 तो करेक्ट होंगे। करेक्ट मतलब 4 में से एक छांटना इजी होता है, बट यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो उसमें से एक गलत छांट रहे हो तो यहाँ पे चांस होते हैं गलत होने के। और ऊपर से एग्जाम्स में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बचना होता है ना कि गलत सवाल ना करो आप। इसी वजह से ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं आजकल। जिसको अच्छे से आता होगा वही अटेम्प्ट करता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है ना, ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तेजाजी की मम्मा का नाम राम प्यारी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है, ढोला मारू जोधपुर। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा था? तो इन्होंने मुर्नोत्रेंसी को कहा था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी राज्यपाल नहीं होता है। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो जो मांडो की पाल है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो रम्मत लोक नाट्य होता है वो बीकानेर से संबंधित है। सुमेलित कीजिए पर्यटन स्थान और पर्यटन स्थल और स्थान। तो ऑप्शन 15 में ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब सोनी जी की जो नसीहा है वो अजमेर में है। कोई अजमेर में रहता है तो उन्होंने पक्का देखी होगी, काफ़ी अच्छी जगह है। 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, और बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर में है, और सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में है। और ऐसे ऑप्शंस वाले जो सवाल होते हैं आप ट्राई किया करो ऑप्शन एलिमिनेट करने का। इसमें मेरा मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे अपन को पहला पता था, माना कि सोनी जी की नसीहा अजमेर में, तो ऑप्शन सी और डी तो कट गए ना। अब दिमाग सिर्फ ए और बी में लगाना है। तो फर्स्ट में तो 3rd है, ये 2nd में 4th है, सोचना भी नहीं। अब 3rd के अंदर देख लो कि 2nd आएगा या 1st आएगा, ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपके गलत होने के चांस कम होंगे। ये चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना बीच बीच में, वो बहुत मायने रखती हैं। आप जब पेपर दोगे तो आपको
ये चीज़ें याद रहेगी अगर आपने ढंग से सुना होगा तो, कि मैम ने बोला था टन करके घंटी बजेगी कि ऐसे सवालों पे ऐसे ध्यान रखना है, तो आप नेगेटिव से बचोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुना करो। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है। तो ऑप्शन ए गणगौर। आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत और कैलेंडर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिनको नहीं पता वो कहीं ना कहीं से गूगल करके या जहाँ भी उन्होंने पढ़ा है तो अपने ज्ञान को ताज़ा कर लें, ये काम आती हैं ये चीज़ें। राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बाणगंगा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी नड़ जो है वो घन से जुड़ा है, जो कि गलत है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलन में है। तो ऑप्शन डी दक्षिणी भाग में। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग किया है। तो मेवाती बोलियों का प्रयोग सुंदरदास जी ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर ख़त्म हो गया यहीं पे। तो अब हम अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर देखेंगे। आई होप आपको कुछ न कुछ तो रिमेंबर रहेगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है सवाल तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, ये कहीं नहीं जाने वाली, इसी चैनल पे रहने वाली है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो आप वीडियोज़ देख के अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकते हो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी थैंक यू।